2014 में कांग्रेस को हराया, बीजेपी को वोट दिया कि ये पहले से कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन इन्होंने बेहतर क्या करा पहले से? 56,000 करोड़ का 55,000 करोड़ 55 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा होता था 2014 तक, आज वो बढ़ा के इन्होंने कर दिया 205 लाख करोड़, 150 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा दिया देश के ऊपर। देश में सारे लोगों के बीच में खाई खोद दी, हर एक आदमी दूसरे आदमी को नफरत की नज़र से देखता है, शक की नज़र से देखता है। चलते चलते ये हिंदू ये मुस्लिम, ये हिंदू ये मुस्लिम। 75 साल के संसद के इतिहास में आज तक कभी किसी सांसद ने दूसरे सांसद को गाली नहीं बकी। भड़ुआ कटुआ उग्रवादी मुल्ला बैठ जावे चुप हो जावे, ये संसदीय भाषा थी। तो अगर 10 सालों में अगर आप ऐसा विकास कर रहे हो, देश को गर्त में लेके जा रहे हो, आप जीडीपी का 80% हमारे ऊपर कर्जा चढ़ चुका है और आप कहते हो हमारी जीडीपी 5वें नंबर पे आ गई। भाई ऐसे जीडीपी का हम क्या करें? कल को कर्जा तुम तो निकल जाओगे, मेरा क्या है? मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके निकल जाऊंगा। उन्हें पता है कि मेरा बैंड बजना तय है, आज निकल कल नहीं परसों बजेगा ही बजेगा, इसलिए सीधी सी बात है वो निकलेंगे। हर मुद्दे पे वो फेल है, मुद्दा उनके पास कोई नहीं होता, तो जाके कभी समुद्र में डुबकी लगा देते हैं, जाके कभी चीते ले आते हैं। कोई इवेंट है ये इवेंट होते हैं, चीता लाए ओए भाई साहब ऐसा फैला दिया दुनिया भर में, चीते लाए, उसके बाद जो चीते मर गए उनका किसी ने होश नहीं लिया। अब बात करते हैं कि मोदी जी का विदेश में डंका बज रहा है। मालदीव एक छोटा सा देश है, वो भी आंखें दिखा रहा है। चाइना, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने। मैं बताता हूँ, सुधीर चौधरी कह रहे हैं एमएसपी अगर लागू हुई तो महंगाई बढ़ जाएगी। सुधीर चौधरी भाई साहब ने बिल्कुल सही बात बोली थी। सुधीर चौधरी नहीं है, वो सुधीर तिवारी है, आप गलत नाम लेते हो। राष्ट्रवादी पत्रकार सर आप गलत नाम लेते हो, सुधीर तिवारी है, बकायदा 1 महीने की तिहाड़ जेल के अटके आया हुआ है 100 करोड़ रुपए की उगाही के लिए। अभी आपने कुछ देर पहले बोला डबल इंजन की सरकार, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, मैं अभी कुछ दिन पहले अपने गांव गया था, मैंने रेलवे में मतलब रेल से अभी तत्काल में ही सफ़र किया था, तो ऐसे ही घूमता हुआ जब स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मैं जाके मैंने लोको पायलट से पूछा, भैया डबल इंजन से ये ट्रेन नहीं चल रही है? कह रहा भैया डबल इंजन से जब ट्रेन चलती है जब पहला इंजन कमज़ोर हो या स्पीड बेकार हो, तो भैया डबल इंजन की सरकार वही है जो जिसकी स्पीड बेकार है और या कमज़ोर है, बस और कोई लॉजिक नहीं है। जिन लोगों ने ये तर्क दिया है डबल इंजन वाला, जब डबल इंजन का जिन्होंने तर्क दिया है उनसे अगर पूछ लिया जाए तो वही है ना, पेन से लिखने वाली डिग्री की जगह कंप्यूटराइज डिग्री वाले बंदे हैं। सही कह रहे हैं भाई साहब। 1978 में उन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री पास करी थी और वो कंप्यूटर से प्रिंट थी, जब फॉन्ट का भी आविष्कार नहीं हुआ था। सही कह रहे हैं भाई साहब, जानते हैं इस बात को, अच्छी बात है। ये बात बताइए, अभी तो में डिग्री ली 93 में, मेरी डिग्री खुद हाथ से लिखी हुई है। 93, 78 और 93 कितना गैप है? हाथ से लिखी हुई डिग्री मुझे मिली हुई है। फिर तो सही कह रहे हैं भाई साहब, ये तो हकीकत बात है कि जिनको यही नहीं समझ में आ रहा कि हमारा नेता क्या कह रहा है, क्या वो कहना चाह रहा है, उन लोगों का सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, हिंदू। तो भैया करे जाओ हिंदू। अभी वो खड़ा हुआ इंजीनियरिंग में कर रहा है, उसके बाद पता चलेगा वो मैकेनिकल केमिकल लोचा हो गया उसके दिमाग में और उसका बेड़ा पार हो जाएगा। एक मिनट सर ने बोला कि एक इंजन खराब हो तब दूसरे इंजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सही बोला है। लेकिन यूपी में देखो तो पूर्ण बहुमत, ठीक है, लोकसभा में देखो तो पूर्ण बहुमत, कोई तो खराबी तो है ही नहीं, तो फिर बताइए ना। खराबी बता तो दिया सर आपको। अभी इन जैसे जो लोग गए थे, खराबी ऐसे लोगों में जिन्हें विकास से, शिक्षा से, अस्पताल से, सेवाओं से, स्वास्थ्य सेवाओं से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बस इनकी हिंदुओं की सपोर्ट जो आनी चाहिए कि हिंदू होना चाहिए, तो हमारा वोट तो इधर ही जाएगा बस। और जब जब तक इनके कहते हैं ना जाके पैरना फटी बीवाई वो क्या जा रहे हैं पीर पराई, जब इनके खुद के ऊपर बीतेगी तब इनके होश ठिकाने आएंगे, यार हम तो गलत कर रहे थे। जब गली गली में दंगा होगा, गली गली में झगड़ा होगा, तब इन्हें दिखेगा। जब इनके बाल बच्चे मारे जाएंगे या इनके रिश्तेदार मारे जाएंगे दंगों में, तब इन लोगों को होश आएगा। जैसे उत्तर प्रदेश पूर्वी दिल्ली में आज 4 साल हो गए दंगा हुए, 2020 में हुआ था, आज फरवरी चल रहा है। उसमें क्या हुआ था, एक दंगाई था लड़का दिनेश यादव, दिहाड़ीदार मजदूर था, बड़ा जोर शोर से आगे बढ़ चढ़ के उसने दंगों में हिस्सा लिया। उसके बाद वो पकड़ा गया, पुलिस ने उठा के उसके ऊपर केस बना दिया। सबसे पहला जो उसमें वहाँ पे बंदा है उसको 5 साल की सजा हुई है। दिहाड़ीदार मजदूर, बीवी गई भाड़ में, बच्चे गए भाड़ में, बच्चे सड़कों पर रो रहे हैं, बीवी अपने घरों में लोगों के बर्तन मांज के काम चला रही है। वो भी बहुत हिंदू कर रहा था, 5 साल की सजा काट रहा है, जेल में पड़ा हुआ है। अगले साल या उससे अगले साल छुट के आएगा, तब उसे होश आ जाएगा। 2002 के गोधरा दंगों में आपको याद होगा राजू मोची, कितना बड़ा पोस्टर बॉय था इनका, इतनी बड़ी तलवार लेके और माथे पे पट्टी बांध के जय श्री राम के और वो लगा हुआ था। हालत क्या हुई, ये तो अपनी सत्ता पा गए, इनके बेटे तो मौज ले गए, और वो क्या कर रहा है, वो आज भी वही अपने जूते काट रहा है, वहीं का वहीं बैठा। तो आज भी उसका इंटरव्यू आता है, भाई साहब मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी इस चीज़ में, मैं पोस्टर बॉय बना और उस टाइम मैं अपने आप को बहुत हीरो समझता था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। आज भी लोग मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं और आज भी मैं जूते ही गाँठ रहा हूँ, और अभी भी वास्तव में वो जूते ही गाँठ रहा है। तो यही हालत इन लोगों की होने वाली है। पूर्ण बहुमत की बात है तो बहुमत तो कभी कभी आ जाता है, फ्लो में आ जाता है, लोग ज़्यादा दिमाग लगा के। कभी नहीं, इस बार भी आ रहा है सर, जो भी है, अगर इस बार भी आएगा तो भाई साहब देश का दुर्भाग्य होगा। पूछा तो था मैंने भी कि 2014 में उन्होंने बोला अब की बार महंगाई पे मार मोदी सरकार, ठीक है, 2019 में बोला अब की बार फिर से मोदी सरकार, 2024 में बोल रहे हैं वो अब की बार 400 के पार। तो वो पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दे रहे हैं? काम बनाए ना, बताएं कि किस पे वो कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपने बोला वंदे भारत नागपुर बिलासपुर, आप गूगल कर लीजिए, 5 महीने में बंद कर दी गई है, और एक वंदे भारत को चलाने का खर्चा 60 करोड़ रुपए
पे आता है। कैसे आता है? पहले रेल जब चालू होती थी, कोई नई ट्रेन लॉन्च होती थी तो उसे स्टेशन मास्टर हरी झंडी दिखाता था, और अब जब कोई ट्रेन लॉन्च होती है ना तो उसे हरी झंडी कौन दिखाता है? मोदी जी। ठीक है, कहीं जॉब कार्ड बांटे थे, यूपी में जॉब कार्ड बांटे तो किसने जॉब कार्ड बांटे? कितने जॉब कार्ड किसने बांटे? मोदी जी ने। और पहले कौन बांटता था? पहले कौन बांटता था? डाकिया। मतलब जो काम 30,000 रुपए में हो सकता था उसके लिए करोड़ों खर्च होते हैं। अभी 17,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं, मात्र 17,000। और वादा कितने का था? 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष का वादा था, और दिए कितने? 17,000 नियुक्ति पत्र परसों। और पूरे अखबार में फुल पेज का ऐड दे दिया। योगी जी भी शामिल हैं उस ऐड में, मोदी जी भी शामिल हैं, और आनंदमयी गरिमामय उपस्थिति राज्यपाल की भी है, कार्मिक मंत्री की भी है, सबकी शामिल है बाकायदा। जितने में एक पूरे बंदे की 1 साल की तनख्वाह निकल जाएगी। 14 लाख रुपए का ऐड होता है वो फ्रंट पेज का, और पूरे 1 पेज का जो ऐड है वो 14 लाख रुपए का। 14 लाख रुपए में तो दो बंदों को आप पूरे साल की तनख्वाह दे दोगे। वो उनके नियुक्ति पत्र का मेला है। ये हालत है यूपी की और देश की। भैया बहुत बोल रहे थे, बस एक सवाल है, इन्होंने कहा बीजेपी बेकार है ना। मैं बोले बीजेपी बेकार है, कांग्रेस बेकार है, कौन से पार्टी लाए? मैं ये टक्कर में कोई ये टक्कर बता चलो मान लो इनको भी मोदी जी नहीं चाहिए, कौन लाए? कौन लाए? ऑप्शन दीजिए। भाई साहब, ऑप्शन पहले भी मौजूद थे, ऑप्शन अब भी मौजूद है, सीधी सी बात है। ठीक है, हमने कांग्रेस की बात सुन के, इनकी बीजेपी की बात सुन के 2014 में कांग्रेस को हराया, बीजेपी को वोट दिया कि ये पहले से कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन इन्होंने बेहतर क्या करा? पहले से 56,000 करोड़ का, 55,000 करोड़, 55 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा होता था 2014 तक। आज वो बढ़ा के इन्होंने कर दिया 205 लाख करोड़, 150 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा दिया देश के ऊपर। देश में सारे लोगों के बीच में खाई खोद दी। हर एक आदमी दूसरे आदमी को नफरत की नज़र से देखता है, शक की नज़र से देखता है। चलते चलते ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये इन्होंने पैदा कर दिया इनमें। 75 साल के संसद के इतिहास में आज तक कभी किसी सांसद ने दूसरे सांसद को गाली नहीं बकी। बड़ुआ, कटुआ, उग्रवादी, मुल्ला, बैठ जावे, चुप हो जावे, ये संसदीय भाषा थी। कितना विकास करा इन्होंने? कितना क्रमिक विकास हुआ है ना। इससे पहले संसद में क्या कभी ऐसी भाषा सुनी थी? एक साथ 143 सांसदों को सस्पेंड कर दिया संसद में आवाज़ उठाने के लिए। संसद किस लिए होती है? सांसद किस लिए होते हैं? जनता की आवाज़ उठाने के लिए होते हैं ना सांसद। अगर वो जनता की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा भाई जनता की आवाज़? ये इन्होंने 10 सालों में विकास कर दिया। तो अगर 10 सालों में अगर आप ऐसा विकास कर रहे हो, देश को गर्त में लेके जा रहे हो, आप जीडीपी का 80% हमारे ऊपर कर्जा चढ़ चुका है, और आप कहते हो हमारी जीडीपी 5वें नंबर पर आ गई। भाई ऐसे जीडीपी का हम क्या करें? कल को कर्जा तुम तो निकल जाओगे, मेरा क्या है? मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेके निकल जाऊंगा। भाई तुम तो झोला लेके निकल जाओगे, बाकी कर्जा कौन चुकाएगा? चुकाना तो हमें ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने ये बात बोली थी? जिन इंदिरा गांधी को, जिन राजीव गांधी को, जिन नेहरू को ये पानी पी के सुबह शाम कोसते ने, इंदिरा जी का क्या बयान था? मेरे खून का एक एक कतरा राष्ट्र की प्रगति में सहायक होगा, मेरे खून की आखिरी बूंद तक इस राष्ट्र को समर्पित है। और इनका क्या बयान होता है? मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेके निकल जाऊंगा। उन्हें पता है कि मेरा बैंड बजना तय है, आज नहीं कल नहीं परसों बजेगा ही बजेगा। इसलिए सीधी सी बात है, वो निकलेंगे। हर मुद्दे पे वो फेल है। मुद्दा उनके पास कोई नहीं होता तो जाके कभी समुद्र में डुबकी लगा देते हैं, जाके कभी चीते ले आते हैं। कोई इवेंट है ये इवेंट होते हैं। चीता लाए, ओए भाई साहब ऐसा फैला दिया दुनिया भर में, चीते लाए। उसके बाद जो चीते मर गए उनका किसी ने होश नहीं लिया। सारे के सारे एंकर भी चीतों की ड्रेस पहन के शुरू हो गए थे। कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। हकीकत बात है, सही को ठगा है, हर समाज को मोदी ने ठगा है। कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं, हर समाज को मोदी ने ठगा है। वो भी ठगा है भाई सबसे ज्यादा ठगा है मुझे। क्या ठग लिया आप? अरे मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सबसे ज्यादा किसानों को ठगा है मोदी ने। वहाँ क्यों नहीं, सिंगू बॉर्डर पे क्यों नहीं है? अरे हम दिल्ली में क्या करना है? आपके माध्यम से आवाज तो उठा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी तो आवाज उठानी होगी, नहीं उठानी होगी? हर तरीके से आवाज उठानी होगी, तभी तो जनता सरकार के कान में आवाज जाएगी। शर्मा जी, आपने इतना चौड़ा भी बताया, लेकिन इनको बताया नहीं, चुने किसको? वापिस आप इंडिया गठबंधन को लेके आओ, इस सरकार को घुटनों पे लेके आओ सर। माने क्यों नहीं? भाई साहब देखो, जब अतिवादी हो जाती है, आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप खड़े हो जाओ। आप प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हो, मैं आपको वोट देता हूँ। देखिए, हमें पॉलिटिकल पार्टी आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हमें जो है, जो आम नागरिक है, उसके विकास से मतलब है। कल को कांग्रेस भी आएगी, फिर अगली बार बीजेपी भी आएगी, हमें उससे मतलब नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि किसानों को कब मजबूत किया जाएगा, युवाओं के लिए कब काम करा जाएगा, आम नागरिक मजदूरों के लिए कब काम करा जाएगा। हमारे सवाल जवाब वो है। ना तो हम मोदी के विरोध में हैं, ना राहुल के विरोध में। हम किसी पार्टी से संबंध रखते ही नहीं है। कोई पार्टी किसी का भला नहीं करती है। ये नेता जो है विचारधारा अपनी जेब में लेके घूमते हैं। अमित शाह बोल रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, बाद में पता नहीं कहाँ से चटकनी खुल गई। नीतीश कुमार जो अपने उनके बीजेपी में चले गए। नेताओं की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जनता को रोजी रोटी से मतलब है, इन नेताओं से कोई भी मतलब नहीं है। देखिए, आपकी सारी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आपको अल्टीमेटली वोट तो देना ही पड़ेगा। अधिकार तो आपके पास है वोट का, आपको सरकार तो बदलनी ही पड़ेगी। और जब तक सरकार को बदल जाएगी, इस बार वोट की चोट दी जाएगी। अब नाम क्या है आपका? मेरा नाम रिपुन है। तो उनको जानते हैं, जयंत चौधरी को? मैं जाट हूँ भैया, मैं खुद बोल रहा हूँ। इसीलिए मैं आपकी बोली से समझ गया। हाँ। कहाँ है जयंत चौधरी?
बीजेपी में। लेकिन हम बीजेपी को थोड़ी ना वोट देंगे। जयंत चौधरी ने कोई जाटों का ठेका ले लिया है? चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से संबंधित है, हम लोग उनसे ताल्लुकात रखते हैं। वो ऐसे लोगों के चौधरी चरण सिंह की छवि दिखती है मोदी जी के अंदर, जयंत चौधरी ने तो नहीं दिखती। जयंत चौधरी कौन होते हैं? आम नागरिक को तो नहीं दिखती है। ये कोई चुनाव रतन है, ये भारत रत्न वतन कुछ नहीं है। आप एक चीज बताइए, आडवाणी जी को भारत रत्न दिया, देश के लिए उनका क्या योगदान है? मुझे एक योगदान बता दीजिए उनका। कोई योगदान नहीं है उनका। बताइए क्या योगदान है? मंदिर में योगदान। देखिए किसका योगदान है? सुनिए एक मिनट, जो इन्होंने कहा ना कि आपने जयंत चौधरी ने कहा कि मोदी में मुझे उनकी छवि दिखती है, वो पता है छवि किस लिए दिखती होगी? जब ये जयंत चौधरी छोटे होंगे ना, तो इनकी पिटाई इनके दादाजी करते होंगे छड़ी ले लेके। तो जब इनके ऊपर लाठियाँ बरसी थी हाथरस में और यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर पे, तो वही इन्हें याद आ गया होगा कि मेरे दादा भी कभी मुझे लाठी से छड़ी से पीटते थे, आज ये मोदी के समर्थक मुझे लाठी और छड़ी से पीट रहे हैं। तो इन्हें याद आ गया होगा मेरे दादा भी पीटते थे, ये भी पीट रहे हैं, तो ये मेरे दादा हो गए। अब ये नहीं देखा कि दादा की इज्जत क्या थी और इन बंदे की इज्जत क्या है वर्तमान की। पहली बात सुनिए, अगर जयंत चौधरी की इतनी हैसियत होती है हमारे समाज के अंदर, तो वो पार्टी लोकसभा में 0 सीटों पे नहीं होती। तो जाटों ने इसका मतलब वोट नहीं दिए, वोट खिलाफ करा है। देखिए इसका मतलब यहाँ पे हम खड़े डिबेट कर रहे हैं, हमें सामाजिक जो मुद्दे हैं, लोग परेशान हैं, उसके बारे में बात करनी चाहिए। ये नेता आते जाते रहेंगे, किसानों के लिए, आम नागरिक के लिए कौन काम करेगा? इन सबसे पूछिए, कोई खुश है इन लोगों में? कोई खुश नहीं है, सब परेशान है। देखिए मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल। देखिए सुनिए, टमाटर का किसान खेत में से टमाटर वो 2 रुपए किलो बेचता है, 2 रुपए किलो, और हम लोग कितने में खरीदते हैं? 60 और 70 रुपए किलो खरीदते हैं। क्या किसानों को एमएसपी नहीं मिलनी चाहिए? अब एक चीज बताइए, सुनिए मेरी बात, सुधीर चौधरी, अरे सुनिए सर, सुनिए, सुधीर चौधरी कह रहे हैं एमएसपी से और त्याड़ी है वो, इसकी बात मत करो, वो त्याड़ी है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते उसको कौन है। हम महंगाई हो जाएगी, एमएसपी लागू। सुनिए, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है किसानी कैसे होती है कैसे नहीं होती है। गन्ने के खेत में 1 बीघे में 16,000 की लागत आती है और 1 बीघे में 15,000 का गन्ना निकलता है। किसान तो 1,000 के नुकसान में, उसका जवाब कौन देगा? उद्योगपति। ये सरकार उद्योगपति की है। उद्योगपतियों के तो करोड़ों लाखों करोड़ों ये माफ कर देते, किसानों के कब करेंगे? जनता ये पूछना चाहती है, बताइए। और सुनिए, अब बात करते हैं कि मोदी जी का विदेश में डंका बज रहा है। मालदीव एक छोटा सा देश है, वो भी आंखें दिखा रहा है। चाइना, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने। मैं बताता हूँ मोदी जी का ये दोगलापन, मैं आपको बताता हूँ कि जब यूक्रेन का रशिया का वार हो रहा है, मोदी जी का न्यूट्रल स्टैंड, मोदी जी उधर भी जा रहे हैं, यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं, रशिया से भी बात कर रहे हैं। अरे सुनिए, रशिया ने हमारी बहुत हेल्प करी है, हमें रशिया का स्टैंड लेना चाहिए था, तभी हमारे पूरी दुनिया में हमको दोगला कहा जा रहा है। हमारे देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को स्टैंड रशिया का लेना चाहिए था, लेकिन वो किसी का भी स्टैंड नहीं ले रहे हैं। तो काहे की विदेश नीति? सुधीर चौधरी कह रहे हैं एमएसपी अगर लागू हुई तो महंगाई बढ़ जाएगी। सुधीर चौधरी भाई साहब ने बिल्कुल सही बात बोली थी। सुधीर चौधरी नहीं है, वो सुधीर तिहाड़ी है। आप गलत नाम लेते हो, राष्ट्रवादी पत्रकार है। सर आप गलत नाम लेते हो। सुधीर तिहाड़ी है, बकायदा 1 महीने की तिहाड़ जेल के अटके आया हुआ है 100 करोड़ रुपए की उगाही के लिए। हरियाणा की जिंदल जो फर्म है, जिंदल वालों से उसने पैसे मांगे थे, वीडियो मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, और उसने बकायदा 100 करोड़ रुपए मांगे थे कि मैं आपके खिलाफ खबर नहीं चलाऊंगा। तो उसका नाम चौधरी तो कहीं से है नहीं। चौधरियों के ये काम नहीं होते, वो तिहाड़ियों के काम होते हैं, वो तिहाड़ी है। दूसरी बात भाई साहब, 1 मिनट जरा सा बस, मैं खत्म करके आप बोल रहे हैं। रही बात, उसने कहा कि अर्थव्यवस्था पे बोझ पड़ेगा। पिछले 10 सालों में इस मोदी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने उद्योगपतियों का 23.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो माफ़ कर दिया है। और जो हमारे किसान की एमएसपी पे लागत का जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, वो ये लगाया जा रहा है कि 11 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 11 लाख ज़्यादा होते हैं या 23.5 लाख ज़्यादा होते हैं, और ये 23.5 लाख वो हैं जो वापस ही नहीं आएंगे, माफ़ कर दिए हैं, राइट ऑफ लोन कर दिया है। ये 11 लाख करोड़ अगर आप एमएसपी के नाम पे किसानों को देते भी हो, तो किसान उसी पैसे को लेके बाजार में तो जाएगा। जिस किसान के पास चप्पल है आज और वो जूता खरीदना चाहता है, वो जूता तो खरीदेगा, पैसा सर्कुलेशन में ही आएगा ना, मार्केट में ही आएगा ना। जिस किसान की बरसों से मेहनत करते करते आज तक वो अगर एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाया, उसके पास अगर पैसा आएगा वो मोटरसाइकिल खरीदेगा ना। अर्थव्यवस्था को गति किस तरह से मिलती है? इसी तरह से मिलती है कि भाई साहब बाजार में पैसा है, मेरी परचेसिंग पावर बढ़े, भाई साहब के पास पैसा है, भाई साहब 4 चीज़ें खरीदें, मेरे पास पैसा है, मैं 4 चीज़ें और खरीदूँ। मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं पैसा खरीदूंगा कहाँ से? और वो 23.5 लाख करोड़ का क्या है? कोई गिनती नहीं है। आपको दिया, आप डकार के बैठ गए, अब इसकी वापसी है ही नहीं। तो अर्थव्यवस्था पे बोझ उससे पड़ा या इससे पड़ा? सीधी सी बात है। तो तिहाड़ वाले काम करेगा ना। जब 1967 में हमारे देश के पास अनाज नहीं था, किसानों ने उसे उगाने का काम करा। यूएसए ने कैसा अनाज दिया? कीड़े मकोड़े जनता उसको खा रही थी। एक चीज बताइए, जब इस देश को किसानों की जरूरत थी, किसानों ने खेत में हल चलाकर कलम को मजबूत करा। आज उस कलम की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों को मजबूत करे।
सरकारी जिम्मेदारी बनती है। आप एक चीज़ बताइए, जब मनमोहन की गवर्नमेंट थी उस टाइम एमएसपी कमेटी बनी थी, उसमें मोदी जी भी मेंबर थे। मोदी जी ने मनमोहन सिंह से कहा था कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। अब क्यों एमएसपी नहीं दे रहे? वो प्रधानमंत्री भी हैं और आप बोल रहे हैं कि सुधीर चौधरी की बात कर रहे हैं कि एमएसपी मिलने के सरकार के मतलब रिवेन्यू पे बाहर पड़ेगा। अरे भाई, सरकार को डायरेक्ट इंटरफेयर करना चाहिए ना मार्केट में, आके किसानों से 20 रुपए में खरीदे, खुद स्टोर करे, फिर मार्केट में उतारे ना, तो किसानों को प्रॉफिट नहीं होगा क्या? तो किसान क्यों मतलब नुकसान में खेती करेगा? हक इस देश में आप मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप सड़कों पे नहीं उतरोगे आपको आपका हक नहीं मिलेगा। सड़कों पे आना पड़ेगा लोगों को, और हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हमें खुद कमा के खाना है। ये जो बीजेपी पार्टी है वो लोगों को बांटने का काम कर रही है। इस देश में जितना हमारा अधिकार है उतना ही सामने वाले का अधिकार है, सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। आपको कह रहे हैं पकौड़े तल और रोजगार नहीं है तो पढ़े लिखे इंसान पकौड़े तो लेगा क्या? इससे बड़े अनपढ़ जाहिल ही सही है हमसे बढ़िया। आत्मनिर्भर बनो आप। क्यों? पढ़ के आत्मनिर्भर नहीं बनता इंसान। पढ़ के अपनी नौकरी नहीं कर सकता, पढ़ के पकौड़े बेचेगा। पकौड़े में यार इज्जत है? एक इंसान पकौड़े बेच रहा 50,000 कमा रहा, उससे कोई मतलब थोड़ी ना है। छोटा रोजगार मानते हैं पकौड़े बेचने को यार 50,000 रुपये कमाता है और एक नौकरी करता है, तो उसकी इज्जत और पकौड़े वाले की इज्जत बराबर है क्या? आप बताओ। मोदी जी ने भी तो चाय बेची है। आपने देखा चाय बेचते हुए? बताओ। कह रहे मैं चाय बेचता था। अरे आपने देखा है चाय बेचते हुए? कौन ऐसा प्रधानमंत्री है, कौन सा कोई यहाँ तक कि पार्षद भी ले लो, वो भी आज तक चाय बेचता है क्या? कोई पैसे वाला आदमी चाय बेचेगा कोई? अरे तो कोई भी कह दो मैं हूँ झाड़ू मारता हूँ, फिर तो कह दो। मोदी जी गरीबों के नेता हैं। अरे कौन सा गरीब का यार? ये सब रईस खड़े हैं ना यार। गरीब का जो इंसान गरीब का होगा तो गरीब की सुनेगा या नहीं सुनेगा? 2 करोड़ नौकरी का वादा था हर साल, हमें बता दो 1 लाख भी मिली हो। 2 करोड़ तो दूर की बात, 1 लाख बोल रहा हूँ मैं तो। आपको राशन दे रहे हैं मोदी जी। यार 2 किलो राशन कितने दिन खाओगे आप भी? आप बताओ, 2 किलो 2-2.5 किलो कितने को मिला? करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं।